आइए उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें, आपको अवगत कराएं कि उज्जैन में क्या हो रहा है। उज्जैन में बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, इसमें कोई शंका नहीं, सब कुछ जाहिर है। यहाँ पर कोई सुप्रबंधन नहीं चाहता, सुव्यवस्था नहीं चाहता, सब अपने आप में स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं, धनखोरी में डूबे हुए लोग हैं, कमीशनबाजी में डूबे हुए लोग हैं। आइए अब यहाँ पर हम सबसे पहले आज क्षिप्रा की बात करते हैं। कान का जो गंदा पानी रोकने के लिए हर साल कच्चा डैम बनाते और वो कच्चा डैम टूट जाता है। अभी एक दिन दो दिन पूर्व कच्चा डैम टूटा, खान का सारा गंदा पानी क्षिप्रा में मिला। हमने जो कहा था ना कि क्षिप्रा एक प्रदूषित पानी की डबरी है, और वो सिद्ध हो गई। और क्षिप्रा का जल आचमन योग्य नहीं है, नहाने योग्य भी नहीं है, ये भी बात स्पष्ट हो चुकी है। किंतु यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। चलिए, ये तो चलते ही रहेगा। और फिर एक बात कह रहा हूँ कि क्षिप्रा सतत प्रवाहमान हो ही नहीं सकती, इसके भी अनेक कारण हैं, हमने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, किंतु प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, न जो क्षिप्रा के भक्त हैं वो ध्यान दे रहे हैं। कुछ ना कुछ चल रहा है, सब अपने अपने दिमागी अय्यासी वाले सिद्धांत थोप रहे हैं। थोपते जाइए भाई, थोपते जाइए, आपको किसने रोका। चलिए, अब तो क्षिप्रा की तो स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर चरक अस्पताल में। चरक अस्पताल में एक तो सफोकेशन इतना है कि 80 से ज़्यादा स्वस्थ आदमी भी मरीज हो जाता है। और यहाँ पर सुविधा के नाम पे क्या क्या है, लिफ्ट बंद है। लिफ्ट सुधारने के ठेके दिया है, कोई भी ठेका लेने को तैयार नहीं हो, सुधारने को तैयार नहीं। ठीक है, जो 5 मंजिला है और मरीज परेशान होता है, और जो चढ़ते चढ़ते वो हाई ब्लड प्रेशर वाले और परेशान हो जाते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो यहाँ पर संभागायुक्त को और जिलाधीश को संयुक्त निरीक्षण करना चाहिए चरक का, और वहाँ पर जो कुव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करने की पहल करना चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारी से आप आशा छोड़ दीजिए, वो तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सबको पता है। हम है ना, जो स्वास्थ्य अधिकारी के सारे काले कारनामों का भंडाफोड़ करेंगे, हमारे पास में प्रमाण आ गए, साक्ष्य आ गए। चले, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम जो देखना है ना, महाकाल मंदिर में देव दर्शन वालों की भीड़ हो रही, और इतनी भीड़ हो रही कि हद से ज़्यादा दर्शन व्यवस्था में बदलाव करा। अरे दर्शन व्यवस्था के नाम पर क्या क्या हो रहा है, ज़रा इसकी भी तो जांच कीजिए। जो ये बाहर के जो पर्यटक आते हैं, रात को शराब पीते हैं और माँ भस्मा आरती मैंने इधर ने मंदिरों में चले जाते हैं, तो ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये पर्यटक है ना, देव दर्शन के बहाने मौज मस्ती के लिए आते हैं, सच्चे आत्मिक रूप से देव दर्शन करना उनका लक्ष्य होता कि नहीं है, हमें देखना है पूरा। और यहाँ पर जो लॉज वाले होटल वाले किस प्रकार की लूट मचाए हुए थे, ये भी प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा। और खाली प्रशासन, अरे वो रजिस्टर चेक करते हैं कौन कौन ठहरा, बस यही बचा है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। और यातायात की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो ये यातायात अराजकता हमारे शहर की संस्कृति बन चुकी है, जाम लगना संस्कृति बन चुकी है। पैदल यात्रियों का संकट होना, बेचारे पैदल यात्रियों की तो इतनी खराब स्थिति हो रही है कि हद से ज़्यादा सड़क पे चलना बड़ा मुश्किल है। और हमने प्रशासन से कहा था कि भैया हम पैदल यात्रियों के लिए आकाश मार्ग बना दो, परंतु वो भी नहीं, न आकाश मार्ग बन सकते हैं न प्रशासन बनाएगा, तो पैदल यात्रियों को तो यातना सहन करना ही पड़ेगी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर सड़कों की ज़रा हालत देख लीजिए कि यहाँ पर दुकानदारों के वाहन दोनों साइड खड़े होते हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग हो जाता है, तो और फिर वाहनों का आवागमन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में पैदल यात्री तो पैदल चल ही नहीं सकते। हमने जिलाधीश को और संभाग से और पुलिस कप्तान से कहा कि आप जरा औचक निरीक्षण तो कीजिए, आपको सही स्थिति पता लगेगी, किंतु मुझे तो नहीं लगा कि कहीं किसी भी प्रकार का औचक निरीक्षण हुआ।
ठीक है, अब होता रहेगा ना। अराजकता पूरी है, अराजकता पूरी में सब कुछ चलेगा। महाकाल यहाँ के राजा है, उन्होंने इतनी पोल बना रखी है, इतनी पोल बना रखी है कि पोल ही पोल है, सब तरफ पोल ही पोल नजर आती है। चलिए अब क्या किया जाए। एक यहाँ पर छोटी रपट के पास में एक भोजशाला की अनुकृति थी, जो निर्माण में उसको भी तोड़ दिया। अरे क्यों तोड़ दिया भाई? वो तो पुरातत्व विभाग की थी ना, पुरातत्व विभाग की संरक्षित थी, वह आपने उसको भी तोड़ दिया। और क्या पुरातत्व विभाग ने तोड़ने की परमिशन दी? और वो क्यों दी परमिशन? दे नहीं सकते। अरे आप ऐसी इमारत है ना, आप 100 साल तक, 200 साल, 500 साल तक नहीं बना सकते। मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर सब कुछ चल रहा है और घोषणाएं 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 घोषणाएं, इतनी घोषणाएं हो गई है कि जो घोषणा करने वो वालों को ही नहीं पता कि उसने कितनी घोषणाएं की। और विज्ञापनों में बस अपनी छवि चमकाना है। ये मोदी है ना, जो पद के लायक नहीं है, उनको तो उन्होंने विज्ञापनों का कार्टून बना दिया है। ये भी किसी भी विज्ञापन में मोदी का फोटो नहीं होना तो चलता नहीं है, तो ये तो कार्टून बन गया। ये भी अब चलेगा सब यहाँ पर। हमारे मीडिया की हालत इतनी ख़राब है कि हद से ज़्यादा अच्छे से अच्छे समारोह की प्रस्तुति और उसका समाचार प्रसारित करना भी वे अपना अपराध समझते हैं। और अब तो आपको समाचार देना है, फोटो वाला देना है, उसका भी शूट लेना चालू कर दिया। ठीक है भाई, क्या कहे, आखिरकार ये तो स्वार्थी मीडिया है ना, धनखोर मीडिया है ना। उसको तो सिर्फ धन से मतलब है, अपने अय्याशी से मतलब है। जनहित से, लोकहित से, राष्ट्रहित से, प्रजातंत्र हित से, सत्य से कोई मतलब नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं है। सही है, ये भी है, स्थिति बड़ी विचित्र है। और अब आ जाइए यहाँ के हम साधु संतों की बात करते हैं। जरा साधु संतों का रिकॉर्ड तो देख लीजिए। आप कितने आराधना स्थल है, आराधना स्थलों में क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। ये और साधु संतों में तो दो फाड़ हो चुकी है। और हमारे पास में कितने साधु संतों का रिकॉर्ड है कि हमें उसको प्रसारण करने में शर्म आ रही है। तो आखिरकार यहाँ का खुफिया तंत्र कर क्या रहा है? खुफिया तंत्र भी महानिद्रा में, यानी प्रशासन महानिद्रा में, खुफिया तंत्र महानिद्रा में, पुलिस महानिद्रा में, और ये जनप्रतिनिधि है ना, ये तो और भी बड़े विचित्र स्थिति में है। हमने यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को देखा, समारोह में जाते हैं, वही अपने रटे रटाए भाषण देते हैं, इसके अलावा उनको कुछ याद ही नहीं होता। चलिए ठीक है, ये भी जो हो रहा है ना, होने दो, क्या करें। जब विकृतियाँ ही चरम पर होती हैं और जब विकृतियों का ही साम्राज्य फैलता है, तो विकृतियों की बात करने वाला अपराधी हो जाता। अब जैसे हम विकृतियों की बात करते तो हम तो अपराधी है इन लोगों की निगाह में। बोले हमारे साधु संत क्या करते हैं, जरा इनके कार्यकलाप तो देखिए। सब राजनीति करते हैं, सबको सीएस के फंड से माल चाहिए, मोटा माल चाहिए। ये अपनी अपनी ज़मीनें जो इनको मिली हुई है ना, उन ज़मीनों का विस्तार कर सके और उसका व्यवसायीकरण कर सके। ये भी हमारे यहाँ पर चल रहा है। अब किसान नाराज हैं, जनता नाराज है, रेल यात्रा अब महंगी हो गई है, बिजली भी, अब बिजली का बिल का भी करंट लगना है, बिजली भी बहुत महंगी होगी। यानी जनता को किसी भी तरीके से कंकाल बनाओ, उसको लूटो, ये सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं बाजार की। यहाँ पर मूल्य निर्धारण नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। हर व्यापारी अपनी मर्जी से अब जो भी दाम तय कर देता है वही वसूल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बेचारे बाहर के आते हैं, यहाँ के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और उनका तो शोषण होना ही है। और गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि हम इस देश में जन्मे और गरीब हैं, यह हमारा सबसे बड़ा अपराध है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर कोई कुछ करने को ही तैयार नहीं। और जनता भी है ना, यथास्थितिवादी है, जनता भी सड़कों पर नहीं उतरती है। और उसको तो समारोह में ये दिखावे का धर्म, दिखावे के दाम, और धर्म के नाम पर शोरगुल मचाना, मंदिरों के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाना, नारे लगाना, यही तो धार्मिकता हो गई है। अब मामला तो बड़ा विचित्र, किसको क्या कहें, कोई सुधरने को तैयार नहीं। तो यह स्थिति हमारे उज्जैन शहर की है। स्थिति बड़ी भयावह है और जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। उसका भी
कुप्रभाव हमारे यहाँ पर पड़ ही रहा है। और उपचार सेवा के नाम पर क्या क्या लूट मची हुई है, ये प्रशासन को संज्ञान नहीं। किस प्रकार से जनता को लूटा जा रहा है ये निजी अस्पतालों में उपचार के नाम पर, बड़ा रोचक खेल हो रहा है। अब हम सर्वे कर रहे हैं कि कौन कहाँ पर किस प्रकार का कौन सा अस्पताल किस प्रकार की लूट मचाता है। बड़ी विचित्र स्थितियाँ सामने आ रही है। क्या हो रहा है इस देश में, कितना अच्छा सुशासन है। दैत्य राज को रामराज कहा जा रहा है, लूट राज को रामराज कहा जा रहा है, उन्मादवाद चरित्र को रामराज कहा जा रहा है, और ये सारे जितने भी कुकृत्य हैं ना, उनको राष्ट्रवाद कहा जा रहा है। ये बड़ी विडम्बना है हमारे देश की। और हमारे शहर की तो स्थिति की बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ तो कितने प्रकार के माफिया हैं, सभी माफिया उन्मादित हैं, और उन माफियाओं को सहयोग यहाँ का प्रशासनिक अफसर देते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ठीक है, जनता को लूटो, लूट राज चला, रामराज बना लूट राज ही हो गया। तो अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जनता तो महानिद्रा में, उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने स्वार्थ में लिपटे और अपने आप को कैसे स्थापित कर लिया जाए, कैसे अपनी स्थिति सुधार ली जाए, इसी में व्यस्त है। इसके अलावा उसको कोई फिक्र नहीं। ये जो कड़वे समाचार हमने प्रस्तुत किए ना, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।